राजस्थान के चुरू इलाके में मौजूद एक घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की वारी वारी से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उन 3 लोगों की मौत लगभग एक जैसे हालात में हुई थी। तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर उस घर में आग कौन लगा रहा है। तीसरी मौत और इस आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक लाश को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे जानकर सब दंग रह गए, क्योंकि कातिल घर के बाहर नहीं अंदर ही था। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो दिल दहलाने वाली कहानी है। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर एक कपड़ा टंगा है, आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है, बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि घर में ना तो कोई बीड़ी पीता है और ना ही सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू धू कर जल उठता है। बाहर चारा पड़ा है, मौसम ठंडा है और तापमान कम है। चारे के आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्य में आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर में है। डीवीआर के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक डीवीआर भी धू धू कर जल उठता है। इस रहस्य में आग से पहले घर में 3 और रहस्यमय चीज़ें होती हैं। घर की दादी बिल्कुल ठीक ठाक, अचानक सुबह उल्टी होती है और दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के कुछ दिन बाद उसके 4 साल के पोते को ठीक वैसी ही उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस पोते की मौत के 15 दिन बाद दादी के बड़े पोते, जिसकी उम्र 7 साल है, उसे भी अचानक उल्टी होती है और उसकी भी मौत हो जाती है। 1 फरवरी से शुरू हुआ इस मौत का ये सिलसिला 28 फरवरी को थम तो गया, लेकिन जैसे ही मौत का सिलसिला थमा, घर में रहस्य में आग का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर इन मौत और आग के सिलसिले का सच क्या है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, किसी की साजिश है, किसी छिपे हुए दुश्मन का वार, या फिर कुछ और? अब पुलिस को भी इन सवालों का सच जानना है। कहानी राजस्थान के चुरू की है। चुरू के भौसाली गांव में मौत और खौफ की इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो गई। 1 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हुई और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल ले जाते, उनकी जान चली गई। घर में मातम पसर गया। अभी इस वारदात को बेमुश्किल 12 दिन का वक्त गुजरा था। मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्भित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते, तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बेटे अनुराग यानी मासूम गर्भित के बड़ा भाई की मौत हो गई। तरीका वही था, सुबह उसे खून की उल्टियाँ हुई। इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी मौत हो गई। जाहिर है ये मौत कहीं से भी सामान्य नहीं लगती। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौत हैं। यानी मौत का ये तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक 1 दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हुई। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों पर लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज़ में। हालात यह हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमय सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल लिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टर पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनों और पानी की टंकी का इंतजाम कर लिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। इस कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया
जब मौत और आग के इस सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरा 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में लगी। इसके बाद अब घर वालों को इन आगजनी की घटनाओं के पीछे की साजिश का शक होने लगा। क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी उससे 2 बातें साफ हैं। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए डीवीआर को ही फूंक दिया। जिस घर और परिवार में ये सब अनहोनी हो रही थी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पीड़ित परिवार में केवल 7 लोग थे। 33 साल का घर का बेटा भूप सिंह, उसकी 29 साल की पत्नी मेनका, भूप सिंह की 82 साल की दादू कस्तूरी, 82 साल के ही उसके दादा हरि सिंह, भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष और 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग। भूप सिंह के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब इन 3 मौतों के बाद घर में 4 ही लोग बचे हैं। भूप सिंह की दादी और दोनों बच्चे अब दुनिया से जा चुके हैं। फिलहाल इस परिवार की हालत मरता क्या नहीं करता वाली हो गई। मौत और आग के सिलसिले से डरे परिवार वालों ने इस रहस्यमय सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिकों को भी घर बुलाया, जिन्होंने 9 मार्च की शाम से घर में खास किस्म कर्मकांड की शुरुआत की जो रात 3 बजे तक चला। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गतिविधियां खत्म हुई फौरन उसके बाद रात 3 बजे ही घर में फिर से आग लग गई। इधर जब लोग पुलिस को इन तांत्रिकों के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को घर से दबोच लिया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा था कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिल पा रही है, ऊपर से परिवार की मदद के लिए आने वाले लोगों को पुलिस पकड़ ले रही है। इस रहस्यमय मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने डीएम से इजाज़त लेकर बेटे गर्वित की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मौत के पीछे जहर या ऐसी कोई दूसरी बाहरी वजह रही या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इस मामले की जांच में पुलिस ने सारे ऑप्शंस खोल रखे थे, यानी उसने परिवार से लेकर आसपास के लोग, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन सभी को शक के दायरे में रखा। पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है जो शायद भूप सिंह के परिवार से बदला लेना चाहता हो। परिवार के ही किसी रिश्तेदार का भी हाथ हो सकता है जिसे इनकी मौत से या फिर इनके घर छोड़कर चले जाने से फ़ायदा हो, या फिर इन वारदात के पीछे कोई घर का ही कोई सदस्य है जो बदले की भावना से जान ले रहा हो और आग लगा रहा हो, या फिर इस घटना के पीछे अंदरूनी मेंबर भी हो सकता है जो किसी अफेयर के चलते ऐसी हरकत पर उतारू हो गया हो। जाहिर है तब तक तफ्तीश में गुनहगार का पता नहीं चल पाया था। साजिश का रहस्य जस का तस बना हुआ था। क्या किसी चीज़ में रखे रखे अपने आप आग लग सकती है? आपका जवाब शायद ना में होगा। लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें या फिर यूँ कहें कि कुछ रासायनिक तत्व ऐसे भी हैं जो पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और दुनिया को लगता है कि आग अपने आप लग गई। अक्सर जादूगर खेल दिखाते दिखाते ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर आग लगा देते हैं और हम भौचक्के रह जाते हैं। मसलन कैल्शियम पाउडर, जिसे पायरोफोरिस के नाम से भी जानते हैं, ये पानी या नम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। और तो और इसके इसी नेचर के चलते इसे विस्फोटक का खतरा भी बना रहता है। इसी तरह सोडियम धातु भी पानी के संपर्क में आने से जलने लगती है। इसका छोटा सा टुकड़ा पानी में डालने पर भी जलने लगता है। इसके अलावा कई ऐसे केमिकल एजेंट हैं जो आग पैदा करते हैं या फिर धुआं छोड़ते हैं। इनमें गाढ़ा ग्लोसिन यानी नेपाक, थर्माइट, सफ़ेद फास्फोरस और मैग्नीशियम शामिल है। जाहिर है अगर चुरू के उस मकान में रहने वाले 3 लोगों की एक के बाद एक मौत और फिर रहकर अपने आप आग लगने की घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं थी, तो या तो
कोई लोगों की नज़र बचाकर आग लगा रहा था या फिर वो कोई ऐसा पदार्थ घर में छोड़ रहा था जो नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता। इसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि घर में तीसरी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने गर्वित नाम के बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही बिस्रा की जांच के लिए भेजा। जैसे ही दोनों रिपोर्टें आई, पूरी रहस्य में कहानी ही पलट गई। गर्वित की मौत जहर से हुई थी। अब चूंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हुई, ठीक उसी तरह से गर्वित की दादी और बड़े भाई की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौतें एक जैसी थी, यानी तीनों को ही जहर देकर मारा गया था। पर यह जहर किसने दिया? इन मौत का घर के रहस्य में आग से क्या रिश्ता है? तो इसका जो सच सबके सामने आया, उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। जी हाँ, ये आग एक साजिश थी। घर हुई 3 मौत एक सीरियल किलिंग, यानी 3 कत्ल और कातिल कोई और नहीं बल्कि उस घर का मुखिया और मरने वाले दोनों बच्चों का बाप भूप सिंह ही था। अपने 2 बेटों के साथ साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने किया। भूप सिंह ने ये तीनों कत्ल कैसे किए, घर में रहस्य में आग कैसे लगाई, ये हम बताते हैं आपको। गर्वित की पोस्टमार्टम और बिस्रा रिपोर्ट से यह पता चला कि गर्वित की मौत की वजह बर्बिटूरेट नाम का जहर है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जहर उसे कौन दे सकता है, या ऐसे जहर की जानकारी किसको हो सकती है। शक के घेरे में आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस के घर के लोगों पर भी राडार पर रखे हुए थे। इस दौरान पता चला कि भैंसेली गांव में भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है, साथ ही उसने GNM का कोर्स भी कर रखा है। इतना ही नहीं, वह कुछ साल पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम भी कर चुका है। यानी भूप सिंह को दवा और जहर की पूरी जानकारी थी। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत पूछताछ में ही साफ हो गया कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ पता नहीं था। असली कातिल तो भूप सिंह ही है। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिलाकर दिया। इसके बाद वही जहर बारी बारी से अपने दोनों बच्चों को दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 28 दिन के अंदर घर के 3 लोगों की मौत कहीं शक ना पैदा कर दे, इसलिए भूप सिंह ने अब एक और साजिश रची। गांव में वैसे ही तमाम लोगों को तब इन मौतों को लेकर बातें होनी शुरू हो गई थी। लिहाजा मौका देखते ही उसने इन तीनों मौतों को जादू टोना और तंत्र मंत्र से जोड़ने का फैसला किया। एक्स कंपाउंडर भूप सिंह को सोडियम के बारे में पता था। अब उसने तीसरी मौत के अगले दिन से ही घर के अलग अलग हिस्सों में एदस से सोडियम से आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कपड़े, बिस्तर, खूंटी, जानवरों के चारे और रसोई में इस तरह की हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि आग लगने की वजह जानने के लिए जब घर में CCTV कैमरा लगाए गए तो उस कैमरे के DVR तक में आग लग गई। गांव के लोग खुद इस रहस्य में आग के गवाह बन गए। 3 मौत की कहानी इन रहस्य में आग से आगे झुलस चुकी थी, लेकिन तभी पुलिस की एंट्री होती है। भूप सिंह का सच पता था, अब वो घबरा जाता है। पुलिस के पहरे की वजह से आग लगने का सिलसिला भी बंद हो चुका था, पर भूप सिंह ने एक बड़ी गलती हो चुकी थी। दादी और बेटे की चिता के साथ वो सारे सबूत राख कर चुका था, लेकिन बच्चे की मौत को लेकर गांव की रस्म के आगे वो तीसरे सबूत को मिटा नहीं पाया। उसे गर्वित की लाश दफनानी पड़ी और उसी एक लाश का सिर पकड़कर पुलिस ने 3 कत्ल की कहानी का खुलासा कर दिया। अब सवाल यह है कि भूप सिंह ने अपने ही हाथों अपने 2 मासूम बच्चे और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया? तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन लोगों को शक ना हो बस इसलिए उसने दादी को भी मार डाला। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके दोनों बेटे उसके अपने नहीं हैं, वो नाजायज हैं, और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ दोनों बेटों को मारा तो उस पर शक जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो चुका था। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन शक हो जाता, इसलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया। दादी के बाद बड़े बेटे को, फिर छोटे बेटे को। चोरू पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके साथ ही उसकी पत्नी को रिहा कर दिया गया।
अब इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि इस कहानी से क्या हासिल हुआ, उन दोनों बच्चों का क्या दोस्त था, आखिर उसकी दादी का क्या दोस्त था। अगर उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था तो वो अपनी पत्नी को छोड़ भी सकता था। उन बच्चों को नहीं पता था कि उनका बाप कौन है, या उन बच्चों को नहीं पता था कि उनका असली बाप कौन है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और थोड़ा दिमाग लगाइए कि आखिर ऐसे जुर्म से बचा जा सकता है। इस जुर्म से बचा जा सकता था, लेकिन भूप सिंह ने जुर्म से बचा नहीं, उसने जुर्म में डूब गया। एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्राइम आजकल।